मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, श्री श्री प्रज्ञा महतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। मैं कहता हूं खरी खरी में हम सनातन धर्म की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर तो है ही, मगर वो इतना स्थितिस्थापक है कि वो स्थल और काल के हिसाब से अपने आप को बदल देता है। कई बार सनातन धर्म के आचरण में बदलाव हुआ है और हर बार वो बदलाव को हमने स्वीकारा है। कभी किसी ने उसका विरोध नहीं किया। हमारे यहां सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें इष्ट देव का और सदगुरु का सबसे बड़ा महत्व है, मगर इसके साथ भी माँ बाप को भी, माता पिता को भी सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, तवज्जो दिया गया है। कहा जाता है कि माँ बाप शरीर देते हैं, इस शरीर से हम अपने जो ऋणानुबंध है उसको खत्म करने के लिए काम करते हैं, मगर वो काम कैसे करना है उसके लिए हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो सदगुरु देते हैं। जीवन में जब से हमने पढ़ना शुरू किया तब से जब तक पढ़े तब तक कई सारे गुरु आए और गए, सबने ज्ञान दिया और आप जानते हैं कि वो सारा ज्ञान हमें बंधन में डालता है, मगर सदगुरु जो ज्ञान देता है वो बंधन से मुक्त करवाता है। हमें बंधन से कैसे मुक्त होना वो सिखाता है। कभी हमारे मन में ये सवाल भी आएगा कि हम इस शरीर से पैदा हुए तब से आज तक कोई ऐसे कर्म तो नहीं किए, फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां, दर्द, प्रॉब्लम्स, मुश्किलियां क्या है? हम सहजता से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि हम जब से मनुष्य योनि में आए तब से कर्म के बंधन से बंधे हैं, ऋणानुबंध में बंधे हैं, मगर वो ऋणानुबंध तोड़ने के बजाय हम नए बंधन हर जन्मों में बनाते हैं, अपने आप को ही उसमें फंसाते जाते हैं और अपने आप के लिए प्रॉब्लम्स खड़ा करते हैं, दुख मोल लेते हैं, परेशानी मोल लेते हैं और हमारे सुख को हम भूल जाते हैं, विदा कर देते हैं। हम ऐसे उलझ गए हैं
या कहे तो हमें ऐसे उलझा दिया गया है कि हम लॉ ऑफ कर्म को समझते नहीं है, पाप और पुण्य में उलझा दिया है। मेरे सिद्ध गुरु कहते हैं पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं है। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा पाओगे, भुगतोगे। आपको यही तय करना है कि इस जीवन आपको कैसे जीना है। जो भी हम चाहते हैं वो सब हम पा सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अपने सिद्ध गुरु की या सदगुरु की कृपा के पात्र बनना है, नहीं कि प्रयत्न करना है। आपने देखा होगा कई लोग पढ़ने में अव्वल रहते हैं, गोल्ड मेडल पाते हैं, मगर वो लोग अपने जीवन में जो सफलता पानी चाहिए वो नहीं पा पाते, कहीं उलझ जाते हैं और परेशानियों को मोल लेते हैं। मगर जो इसने कुछ भी नहीं किया वो सारी सुख शांति और समृद्धि पा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म और उसके इष्ट की कृपा उसके साथ है, उसके सदगुरु और सिद्धगुरु भी उसके साथ है। जिसके ऊपर अपने सदगुरु या सिद्धगुरु की कृपा है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कहे तो सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के शब्दों में विश्वास रखना है, विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। सांसारिक ज्ञान बंधन में डालता है और आध्यात्मिक ज्ञान वो बंधन से मुक्ति दिलाता है, उसके साथ सारी सुख शांति और समृद्धि भी लेके आता है। सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो अपने गुरु की शरण में जाओ, अपने सदगुरु के शरण में जाओ, अपने सिद्ध गुरु के शरण में जाओ, बाकी सब भूल जाओ। मन उलझाता है क्योंकि मन अहंकार से घिरा हुआ है। तो हमें अहंकार में उलझे बिना आगे बढ़ना है। कई लोग कहते हैं मन से परे हो जाओ, सोचना बंद कर दो। मगर आपने कभी देखा है कि आप सोचना बंद कर देंगे तो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? कल क्या करना है, कल जो पाना है उसके लिए आज हमें क्या करना है, और भविष्य को सुनहरा बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। वो सारे सोच जब हम करते हैं तब हम वो सोच के प्रति जागृत होके, सजग होके कार्य करने लग जाते हैं। यदि सोचते नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते। कभी कहते हैं कि ईर्ष्या मत करें। आप और आपके साथ जो आपके मित्र थे वो आपसे आगे निकल गए, आपको उसकी ईर्ष्या नहीं होगी तो आप उससे आगे जाने के लिए प्रयत्न कैसे करेंगे? आप मैं हूं वो अहंकार नहीं होगा तो आप अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी आप करते हैं वो आपके अहंकार को, आपकी
आइडेंटिटी को प्रस्थापित करने के लिए ही तो करते हैं। तो जिसको षड्रिपु कहा गया है, वो षड्रिपु को यदि डिकोड करे तो वो षड्मित्र भी बन सकते हैं। और उसके साथ सही विचार करके हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए अपने गुरु की कृपा की पात्र भी बनना है। यदि गुरु की कृपा की जरूरत नहीं होती तो इस विश्व में जो भी पढ़े लिखे होनहार लोग हैं उनके पास सब कुछ होता, मगर उनके पास सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान तो है, मगर वो ज्ञान को कैसे व्यवहार में लाना और सुख शांति और समृद्धि पाना, वो रास्ता बताने वाला सदगुरु सिद्धगुरु नहीं है। ये बात समझ लेनी है कि आगे बढ़ना है, सब कुछ पाना है, सहजता से और सरलता से पाना है, तो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ और उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारो। आपके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। कहीं भी अपने मन को अपने ऊपर हामी मत होने लेना। सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचन को अनुसरते हुए अपने कार्य में लीन हो जाना, अपने कार्य में ध्यानस्थ हो जाना, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। आप सारी दुनिया की सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तथास्तु।